सीरियल लड़की वाला बात कर दिया तुम। लड़की वाला बात नहीं है। अब चलो ये चैप्टर है तुम्हारे टेबुलर फॉर्म वाला, ठीक है। ब्लड ग्रुप दिया है 30 स्टूडेंट का जो रिकॉर्डेड है। ऐसे इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे बनाना है। तो यहाँ पे आए हम लोग, ऐसे लिख देना होगा पहले जो डाटा है ब्लड ग्रुप ABOO। यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब नंबर स्टूडेंट क्या है, यही तो फ्रीक्वेंसी है। कितना ए में है कितना तो बी में ए है है। कितना, तो लिखेंगे पहले 9। अब 5 बार गिनेंगे लिख यहाँ के से। काट देते हैं। आता है ना लिखने? नहीं। नहीं आता है। 9 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 काट दो, फिर 1 2 3 4 हो गया। पांचवे को काय काटेंगे? पांचों को काटा जाता है ऐसे ही। चुप हो, बकचोदी मत करो। फिर यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 पे काट देंगे, फिर ये हो गया, ठीक है। ये तो 5 ही लिखा है यहाँ 6 की जगह। क्या? 5 ही को डंडी है देखिए। 4 को डंटी पे काटा जाता है, वही 5 गिनाता है। अच्छा 4 को डंडी पे एक ऐसे लग जाता है तो 5 हो गया। बेहुदा गांडू वाला बात कर रहा है। 30 वो कॉइन से टॉस किया गया। कभी इसमें 0 आ रहा, ये यहाँ पे टॉस किया गया तो हेड आया। कई बार तो हुआ कि 0 एक भी बार हेड नहीं है, कई बार एक बार है, कई बार 2 बार, कई बार 3 बार, ऐसे कर करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेड आने का, नंबर ऑफ हेड आने का डाटा दिया है, तो ये लिखना पड़ेगा कॉपी में। वहाँ पे ये पूरा डाटा क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। उसके बाद नंबर ऑफ हेड, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप था, फ्रीक्वेंसी 6 बार आया था, 4 पे 1 ऐसे करके टैली मार्क बना दो, यही हो गया, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं? 6 कहाँ से लिख रहे हैं? 6 इसको जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं। 0 जोड़ कितना जोड़ के है? कई बार 0 उसको देख हाँ लो। वही 0 कितना है। फिर यहाँ पे 7 ये डाटा दिया हुआ है चिल्ड्रन का, 40 मेंबर का। और यहाँ पे बोल दिया तुमको कि नीचे में ये भी देखना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। लेकिन यहाँ पे यही तक सवाल है, लेकिन मैं आगे बोल दिया क्लास इंटरवल 0 से 2 और 2 से 4, मतलब दो का गैप लेके क्लास इंटरवल बनाना है। तो सबसे छोटा कौन नंबर है? 0। सबसे बड़ा 4 नहीं सबसे, हाँ 4 ही है। 5 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 ऐसे बना लेंगे। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 8। 6 8 क्यों बना? क्योंकि 6 भी लास्ट है। हाँ 6 भी लास्ट है। तो 0 से 2 तक में क्या लेंगे? सिर्फ 0 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। तो ऐसे ही जोड़ लो। 0 1 कितनी बार है? तो 11 बार है, तो इसे कर देंगे, ठीक है। 0 1 कितनी बार है? 11 बार है, तो इसे कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 13 चिल्ड्रेंस जो देख रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्लास इंटरवल कितना लेना है? 5 10, मतलब 5 5 के गैप लेना है। 0 से 5 बना सकता है, 5 से 10 बना सकता हूँ, तो 2 ही 0 से 5, 5 से 10, वो सही है बच्चा टाइप की चीज़, ठीक है। समझ रहा। इसमें 0 1 2 3 4 लेंगे, लेकिन 5 नहीं लेंगे। फिर यहाँ से 5 लेंगे, लेकिन 10 नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। हम यहाँ पे बोल रहा है इंटरवल लेना है 9 से 12। इसका मतलब समझ में आ रहा है? 9 से 12 का मतलब क्या है? 9 से 12 3 3 3 का लेना है, ठीक है। 9 से 12 का मतलब 3 3 का इंटरवल। तब यहाँ से इसे बनाएंगे तो देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है? 6। और उससे छोटा कोई है? नहीं। तो 6 से 9, 9 से 12 इसे शुरू करेंगे, फिर गिन लेंगे, इसे बना देंगे। इधर लिखते हैं, इस टेबल बनाते हैं, तो इधर लिखते हैं क्लास इंटरवल टैली मार्क, इधर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल टैली मार्क, इधर फ्रीक्वेंसी। ऐसे पहले वाले क्वेश्चन सब में क्या था? इधर ब्लड ग्रुप टैली मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं था, यहाँ पे डाटा दिया हुआ था, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? 2010 से 2030 तक, 2010 से 2030 तक, जब 210 से 230 तक मतलब दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? मतलब 20-20 का गैप लेना है। 20-20 का गैप है। सबसे छोटा चुनेंगे, क्या है सबसे छोटा? 18। सबसे छोटा यहाँ पे देखो कौन सा नंबर है? 210। तो 210 मान लो होता सबसे छोटा 211, तो क्या लेते हैं? 210।
तब भी 210 ही लेते हैं। समझ में आया? वो जीरो का ही वैल्यू लेने दो से आसान होगा 208 लेते तो रहता तो 205 लेते हैं 5 लेते हैं, या 200 लेते हैं। 200 लेते, ऐसे करके फिर बनाना है। इसमें भी वही कह रहा है बनाने के लिए, तो क्या बताया जाए इसमें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का नया क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल एज वेल एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो कुछ नहीं, जो है वो सारा चीज़ ऐसे ही करेंगे। क्लास इंटरवल टैली मार्क फ्रीक्वेंसी लिख दिए, अब बस एक्स्ट्रा टेबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो पहला वाला है ना वही लिखा था ही, फिर दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो ये आएगा 10 3 13, 13 5 18, 18 9 27, 27 6 33, 33 2 35, 35 3 38, 38 2 40। कैसे लिखते हैं, पहला वाला तो यही लिखते हैं, फिर 6 4 10, 10 3 13 ऐसे ऐड करते जाते हैं। तो इसमें भी बोल रहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, लेकिन गैप कितना का लेना है, 5 का। इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया था, तो इसमें कितना लिए थे क्लास इंटरवल, 10 का। अपने मन से ले लिए। जब यहाँ पे कुछ बोला क्लास इंटरवल सवाल में, नहीं, सबसे छोटा क्या है 40, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा 30 है, और सबसे बड़ा क्या है 110। तो 40 से 45 ऐसे ले सकते हो, 5 5 का या 10 10 का, ये सब चीज़ अपने ले सकते हो जितना लेने का मन है। 30 से 40 10 10 का लिया यहाँ पे, वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव टेबल बनाना है, जिसमें गैपिंग लेना है कितना का, इस ये सब शब्द ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा खोजेंगे, इसमें से क्या मिलेगा 161, ये सबसे छोटा खोज लो, इधर लिखना ही पड़ता है जो दिया है, सबसे छोटा खोज 145 क्या है 145, वो तो देखना पड़ेगा ना चार्ट में। नहीं, ये तो देख लेना अपना, ठीक है, उसी हिसाब से लेंगे। ये सब आ ना रहा है लेने रे बुका। हाँ कैसे नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव टेबल कैसे लिखेंगे, पहले इसे दूसरा जोड़ते जाएंगे। पहला सामने लिखते हैं, फिर इसका, फिर पहला ये दोनों को प्लस करेंगे सामने लिखते हैं, फिर इसको इससे प्लस करते हैं, फिर है ये फॉलोइंग आर द एजेस 360% गेटिंग ए। अब यहाँ पे भी कह रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इसका, तो रेंज दिया है, तो यहाँ पे है 90, तो 90 90 90 50 ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ। अब यहाँ देखो, लेकिन ये देखो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव टेबल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे रेंज दिया है नहीं, तो कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव टेबल में रेंज करना पड़ता है, अपने मन से ले लेंगे। कैसे 5 5 तो 10 है ना, 10 20 मतलब 10 10 का क्या पता है, 0 से 10 ले लें, 0 से 20, 10 से 20 या 0 से 10 ले लेंगे। हाँ एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, वैसे करते रहेगा। लेकिन अगर 10 से आपको नीचे नंबर होगा तभी ना लेंगे। ठीक है, 10 से समझ में आ रहा है ऊपर ना हाँ। बात, 0 से भावना समझ रहे हैं आपका। 0 से 10 नहीं लेंगे, हाँ लेंगे, क्या नहीं लेंगे। 0 से 10 किस लिए लेंगे, 0 से 10 किस लिए लेंगे, जब यहाँ 10 से स्टार्ट है, आप हमको समझाइए। नहीं इधर करिए, 10 से स्टार्ट है, 10 को तो जोड़ेंगे नहीं 0 से 10 के अंदर में। पांडु है मार्क्स बिलो, मतलब 10 से कम कितना दिया हुआ ये बता रहा है, तब 5 लोग को है, 20 से कम कितना है 12 लोग को पांडु कहेगा, बिलो सब लिखा हुआ, ज़्यादा जीरो बन रहा है। तब यहाँ पे लिखना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही बोलना चाह रहा है ये एग्जामिनर कि 0 से 10 ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा दिया है बिलो, ये 20 मतलब 10 से 20 ही लिखा हुआ है, लेकिन लिख दिया है डायरेक्ट ऐसे, तो बिलो शब्द देख लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिकी सवाल है। एबव लिखा रहता तो 10 से 20, 20 से 30, तब वैसा चलता है। ठीक है, हाँ ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया रेंज बनाना था इसमें, तो डोंट बिहेव लाइक पांडु अदरवाइज यू विल काउंट इन, अदरवाइज I don't know what you are saying, I don't अदरवाइज understand यू your विल word. काउंट इन गांडू। क्या है, कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है, चलो तुम ही सवाल बनाना कल घर पे। ठीक है, कुछ नहीं तो अच्छा मोर देन हो रहा है ना, हाँ तो ये तो बना ही देंगे, सर बताए थे।
तो कैसे? हाँ, कॉपी में लिखा हुआ है ना। कॉपी में लिखा हो, तुम कल बना के लाना, ये सवाल देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका बोल रहा है कि ये जो 17 स्टूडेंट है इसका रेंज निकालना था। रेंज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो क्लास मार्क करना फॉर्मूला। रेंज का क्या होता है? रेंज अपर कैसे निकलता है? सबसे बड़ा में से सबसे छोटा, तो ये 18 नंबर का निकाल देगा। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब 19 नंबर सवाल है। यहाँ पे बोला है फ्रीक्वेंसी फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 से 120। इसका क्लास मार्क कैसे निकलेगा? अपर लिमिट माइ प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 90 प्लस 120 बाई 2। तो ये निकल गया पहला सवाल। फिर यहाँ पे बोल रहा है ये, अब ये देखो, ये सब सवाल पूछ सकता है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, फार्मूला पे सवाल ये सब, जिसका मिड वैल्यू क्लास में कितना है 10 है और विड्थ ऑफ द क्लास कितना है 6, तो लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे? जिसका फार्मूला होता है, अपर लिमिट बराबर लोअर लिमिट प्लस विड्थ होता है। अपर लिमिट बराबर लोअर लिमिट प्लस विड्थ होता है। कि फार्मूला याद कर लेना कॉपी में। एक होता है मिड वैल्यू बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब सवाल में दिया है मिड वैल्यू का वैल्यू कितना 10, विड्थ का वैल्यू कितना 6। और तुमको क्या वैल्यू कर रहा है लेट द वैल्यू एक्स। लोअर लिमिट का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए। मिड वैल्यू का वैल्यू कितना दिया 10, विड्थ का फार्मूला कितना दिया 6। लोअर लिमिट का कर रहा निकालने के लिए। फार्मूला 2 बताएं, मिड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। और एक फार्मूला बताएं, अपर लिमिट बराबर लोअर लिमिट माइनस विड्थ। विथ। तब इस दोनों फार्मूला का यूज करके प्लस विथ, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस विथ होता है। लोअर लिमिट बोला निकाल, इसको x मान लेंगे तो अपर लिमिट बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 6। अब मिड वैल्यू बराबर क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। मिड वैल्यू का वैल्यू 10 दिया है, अपर लिमिट का वैल्यू यहाँ निकाल दिए हैं, x प्लस 6 यहाँ पर रख देंगे। फार्मूला है, सॉल्व करेगा ना कॉपी में, बशर्ते ये दोनों फार्मूला क्या होना चाहिए यार, ठीक है ना। तुमको तो इतना ही बता दे रहे, तुमको लग रहा है कि कोई किसी का टीचर इतना पढ़ाता होगा। सर एक सवाल बता रहे हैं तुमको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखो, द क्लास मार्क ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 15, 20, 25। फाइंड द corresponding ऑफ द क्लास मार्क 20। अब यहाँ पे बोल रहा है क्लास मार्क निकालने के लिए कर रहा है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बताओ? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो, ये क्लास मार्क कर रहा निकालने के लिए इतना, इसका क्लास साइज कितना दिया है 5। तो अपर लिमिट इसमें कितना है? अपर लिमिट 5, 15, 25 हुआ ना अपर लिमिट। अपर लिमिट तो 25 नहीं, यह देखो, ये कोई सीरीज चलते चला जा रहा है 15, 20, 25 ऐसे, ठीक है ना। अब इसका क्लास मार्क क्या बोल रहा है? क्लास मार्क फाइंड द क्लास निकालना है। क्या चीज को रहा है निकालने के लिए इसमें? चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देर में देखते हैं। चलिए ये सवाल देखो, इसमें गायब इसको निकालना है, तो ये क्या होगा? ए का वैल्यू फ्रीक्वेंसी है 15 ही होगा। बी का वैल्यू 15 और 15 30 ऐसे होगा। नहीं ऐसे होता है, क्या है बी का वैल्यू दिया होगा तब ना। इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये आता है, तो ए प्लस 20 बी होगा। बराबर क्या होगा 35। ए का वैल्यू भी क्या है 15। 15 प्लस बी बराबर क्या होगा 35। बी बराबर क्या होगा 35 माइनस 15। नहीं निकाल सकता ऐसे। इसका वैल्यू निकालना होगा तो ये कैसे निकलेगा? क्या मतलब? ये एफ कैसे निकलेगा? कैसे? ये 5 55 करेंगे तो इसे 55 प्लस 5 बराबर क्या होगा एफ। तो इसे ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। चलो इस पे देख, यहाँ पे बोल रहा है नहीं सर, ये तो बता दिए हैं इस सवाल को बनाने के लिए, ये सब बता दिए हैं, ठीक है। अपना बनाना, ठीक है, ये सब को जरूर बनाना। और ये जो सवाल बोल रहा है, क्लास मार्क दिया हुआ है
द क्लास मार्क ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर इतना, ठीक है। फाइंड दी क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 20। क्लास का रहा पता लगाने के लिए, तो ऐसे सवाल में सोचना क्लास मतलब तो समझना कि लोअर लिमिट का रहा निकालने के लिए क्या समझोगे, लोअर लिमिट निकालने बोल ऐसे रहा सवाल में क्या समझोगे। है, लोअर लिमिट निकालने बोल रहा है। और ये दिया हुआ है तुमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो यहाँ पे तो लोअर लिमिट का रहा निकालने के लिए, मतलब क्लास मतलब लोअर लिमिट का रहा है, तो क्लास ऐसे दिया हुआ है। ये क्लास साइज मतलब क्या होता है, इंटरवल विथ। क्लास साइज कितना, वही तो विथ बताता है, तो 5 है। इस सबके बीच का गैप क्या है, वही क्लास साइज है, और वही क्या है, विड्थ है। नहीं है, नहीं दिया बता कि अपने से निकाल लेना है। लोअर लिमिट क्लास मतलब बोल रहा है, इसका मतलब लोअर लिमिट निकालना है, एक्स, एक्स ले लेते हैं। अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस विथ, विथ तो एक्स प्लस 5। क्लास मार्क बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। क्लास मार्क कितना दिया हुआ है, बोल रहा है कि 20 नंबर का जो क्लास मार्क है उसका निकालिए, तो अब इस कर देंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, वही हो जाएगा क्लास। समझ में आया, आ गया। तो ये जो सवाल था इसमें क्या किया हम लोग, क्लास मार्क ये लो फाइंड द क्लास बोल रहा है ना, इसका मतलब समझ गए कि लोअर लिमिट कह रहा है निकालने के लिए। क्लास मार्क का वैल्यू कितना दिया है, 20। विथ का वैल्यू कितना दिया, विथ पूछे या फिर क्लास का वैल्यू पूछे, ये विथ पूछे या क्लास का वैल्यू पूछे तो, या लोअर लिमिट बोले तो ये कितना दिया 5। ठीक है, ये सवाल लौट जाओ, हमको नहीं समझ में आ रहा क्लास का मतलब। ठीक है, क्लास पूछे तो समझना लोअर लिमिट, एक दो बार नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसे कर लेना, और ये सब बता ही दिया। अब ये वाला सवाल देखो, वो चैप्टर समाप्त। अब ये चैप्टर है तुमको 17A स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम पूरा चैप्टर देखे हैं, तो इसमें हमको एक के वो क्वेश्चन उसको 3 बार रिपीट किया हुआ है, वही हमको हार्ड लगा है। बाकी तुम अपने से भी बना सकता है, यूट्यूब का हेल्प लेके तुमको देंगे। ठीक है, तो ईच और ये सब बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, अपने से बनाना। तुम ये समझो, यही सबसे ज़्यादा चांस आने का। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट का 3 क्वेश्चन है। अब ये सवाल को कैसे बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है बताता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अरे रुकिए तो हाँ, हम बता देंगे, एक सेकंड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो डॉट होता है वो चाहिए रहता है, यही सीखे हो वीडियो में। हम बता देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डॉट को ऐसे ही ना बनता है, डॉट को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क से तो निकालते हैं ना, डॉट को तो ना क्लास मार्क बोलते हैं। तो कैची को बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क तो हम लोग फाइंड करेंगे। हाँ, तो वही ना, डॉट कैसे आएगा क्लास मार्क में, क्या है डॉट, डॉट कैसे निकलेगा, क्लास मार्क भी निकालना होगा ना उसके लिए। और ये जो फ्रीक्वेंसी वाई हो गया, क्लास मार्क होता है एक्स, तो उसके साथ ऐसे ना निकलता है, वही ना पूछा जा रहा है। नहीं समझ में आ गया, क्लास इंटरवल दिया तो है, क्लास मार्क निकालना होगा ना। हाँ हाँ, नहीं दिया रहता है वो, तो क्लास मार्क कैसे निकालते अपर हैं, लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 कि प्लस। इसमें तो हम लोग माइनस ही सीखे हैं। माइनस सीखेंगे, प्लस सिखाएं तुमको, देखो तो कॉपी में। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, लेकिन ये बुक में है ना तुम्हारे, ये जो है तुम ऐसे भी बना सकता है डायरेक्ट, लेकिन इसमें ना एक्स्ट्रा इंटरवल ले लेके बनाया गया है। मतलब कि देखो, ये तो है 1 से 10, लास्ट कितना है 51 से 60, नहीं दिख रहा है तुमको क्वेश्चन में, ये देखो कितना है, हाँ, 1 से 10 है, 51 से 60। लेकिन तुम वो एक्स्ट्रा ले लो, कितना, एक्स्ट्रा कितना ले ले, 10 का गैप है ना, तो इसमें 10 घटाओगे कितना होगा, -9। इसमें घटाओगे 10 तो 0, इसमें 10 जोड़ोगे तो 70, 60, इसमें 10 जोड़ोगे तो 70, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगॉन। क्लास मार्क इंटरवल लिखते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्लास मार्क, ये हो जाता है वाई एक्सिस, ये हो जाता है एक्स एक्सिस। तो देखो पहला आप यहाँ ई तो दिया हुआ था, अपने मन से वो ले लिया ऊपर में एक्स्ट्रा में -9 0, और यहाँ पे 61 से 70 हो गया। जो लिख समझ में नहीं आ रहा है,
क्यों लिए, क्यों हमको ये समझ। ऐसा ही लिया जाता है, कोई यति नहीं है। तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि हम माइनस में ले? सिंपल भी तो क्वेश्चन हम समझ के इसको बना देंगे। बना सकता है, लेकिन तुम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो हिस्टोग्राम पॉलीगॉन बनाएगा ना उस सब सवाल में ऐसे ही इस सब का जो सॉल्यूशन होगा ऐसा ही होगा, एक्स्ट्रा ले लेके। माइनस में इसी का निष्कर्ष एनसीईआरटी में तो ऐसा ही दिया हुआ नहीं, इसका जो है उसमें देखे एग्जाम्पल में भी ऐसे ही वो एक्स्ट्रा ले लेके दो बनाया गया, ठीक है। तो ले लेगा ऊपर नीचे, समझ में आ गया, ले लेगा। तुम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोले, चाहे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मिक्सअप वाला भी सवाल आएगा तब भी ले लेगा, ठीक है, और नहीं किसी में लेगा। ऐसा सवाल आएगा पॉलीगॉन का तो ले लेगा, ठीक है ना। तो ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद जो है तो बता -9 से 0 में कितना फ्रीक्वेंसी है? कुछ नहीं है। यहाँ पे भी 0 आएगा कि नहीं? आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा कि नहीं? थोड़ी ना दिया हुआ डाटा में, लेकिन इसका क्लास मार्क कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो कितना कोऑर्डिनेट हो गया? -4.5, 0। और ये 0 है तो आपको 65.5, 0। 0। इसका क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा? क्लास मार्क 61 + 70 / 2। समझ में आ रहा है? हाँ चलो ये सब निकाल देगा जल्दी जल्दी, हैं? हाँ हाँ, वो तो डिवाइडेड बाई 2 करके निकालना होता है। या फिर ऐसे भी कर सकता है, 3 बार निकालना। देखो -5.4, 4.5 कितना है? 5.5, फिर कितना आ गया? 15.5, फिर कितना आ गया? 25। तो देखो कितना का गैपिंग नजर आ रहा है, 10 का, 10 का। अब इसमें आप पास में 10 जोड़ से चल जाओ, लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। अभी बना दो इसे। हम तो ये समझ गया, बना दो, लेकिन माइनस का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट तो करेंगे? माइनस इस एक्सिस में ना यार, माइनस क्या है? हाँ तो X उधर axis लेफ्ट में। साइड में चला हाँ, जाएगा। तो कोई बात नहीं, तो उसको बनाएंगे ही नहीं। बनाएगा, यहाँ से हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा सबको पॉइंट जोड़ देंगे। अब ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम पॉली एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द सेम ग्राफ यूजिंग द एबव डाटा। हिस्टोग्राम भी बनाना है इसके अंदर, और साथ में उसी ग्राफ पे पॉलीगॉन भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी। मतलब ऐसे टाइप का ग्राफ बनेगा, सट के बनेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे करके बनेगा। ये वाला बनाना चाहिए, सवाल आने का प्रबल चांस है, ठीक है। अब बताओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और हिस्टोग्राम भी बनाना है, तो हम देखो ट्रिक बता रहे हैं तुमको। ट्रिक क्या मतलब कि ये ऐसा सवाल जब भी आए ना तो सबसे पहले क्लास मार्क निकालना। देख लो ये लाइन रट लो, ये लाइन किस तरीके का सवाल बोल रहा है। ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन सेम ग्राफ। हिस्टोग्राम भी बनाइए और पॉलीगॉन भी बनाइए। तो पहले क्या करेंगे? क्लास मार्क। पहले क्या करेंगे? क्लास मार्क। पहले क्या करेंगे? क्लास मार्क। फिर हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर पॉलीगॉन लास्ट में बनाएंगे। अब बताएं, इसे सवाल में भी क्या करेंगे? ऊपर नीचे माइनस एक्स्ट्रा लिमिट लेंगे। यहाँ पे कितना से कितना पे है? 10 से 20, 0 से 10 एक्स्ट्रा 70 से 80, 0 से 10, 70 से 80। यहाँ पे लिखते हैं क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0। मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और ये सब का हो जाएगा तो निकाल देगा। हाँ। अब क्लास मार्क निकाल लिया पहले, निकाल इसे ग्राफ बना लिया पहले, मतलब टेबल बना लिया। नहीं बना। अब हिस्टोग्राम बनाओ, सेकंड नंबर पे बन गया। अब सेकंड नंबर पे क्या बनाएंगे? हिस्टोग्राम। सेकंड नंबर पे क्या बनाएंगे? हिस्टोग्राम बनाने आता है? नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? तो देखो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, पता था। इसका पहले आपको ले लेंगे ये हिस्टोग्राम बनाने में किसका किसका जरूरत पड़ेगा? तीनों में से इसको काट दीजिए, ये दोनों का जरूरत पड़ेगा। इसका जरूरत पड़ेगा? अरे बेटा, क्लास मार्क का हिस्टोग्राम में जरूरत पड़ता है। तो क्लास मार्क निकाले, क्यों जरूरत नहीं पड़ेगा? तो पॉलीगॉन के लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए तुमसे जितना सवाल पूछा गया, ना बताओ, यही पड़ेगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? 0 से 10 में देखो कहाँ तक में जाएगा? 0। 10 से 20 में कहाँ तक में जाएगा? 90। मतलब जहाँ 10 से 20 होगा रेंज, वहाँ पे ऊंचाई कहाँ तक जाएगा? 90 तक। तो यहाँ पे देखो 0 से 10 में कहाँ तक जाएगा? 0। ऊंचाई उठवे नहीं करेगा। 10 से 20 में कहाँ तक जाएगा ऊंचाई? 90।
फिर उसके बाद ये जैसे 70 से 80 कहाँ 0 और 60 से 70 30, 70 से 80 ये हो गया, ऊंचाई उठबे नहीं करेगा, 60 से 70 30 हो गया। रुकिए अभी, तो हिस्टोग्राम बना दिया, अब इसमें पॉलीगॉन बनाना है अभी ये, तो सेकेंड स्टेप ही बना लिया। अब थर्ड स्टेप क्या करेगा, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। तो कुछ नहीं करना रहता है, जो क्लास मार्क जो निकाला है ना, ये नहीं निकाला है तुम, हाँ हाँ क्लास मार्क निकाले 5 वाला। 0,5 15 2.5 0,5 नहीं 5,0 15, 90। तो ये देखो यहाँ पे लिखेगा क्या, अब जितने हिस्टोग्राम बनाया है ना इन सब यहाँ पे क्या लिखेगा, पहला पहला पॉइंट एकदम बीच में लिखना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना हिस्टोग्राम के एकदम बीच से जाता है, मतलब यहाँ पे डॉट करना, तब यहाँ पे डॉट करना, जैसे कि हम बना लिए ये, अब यहाँ पे अपने से डॉट कर देंगे वो, फिर वो यहाँ पे डॉट कर देंगे, यहाँ पे डॉट कर अच्छा देंगे। सबके मिड में डॉट लेते हाँ। जाएंगे। वो ट्रिक है, तुम नहीं समझेगा उतना, हम बताएंगे तो तुम माथा पच जाएगा, ठीक है। अभी सबको मिलाते चल जाओ, ठीक है। अरे रुक रहा मिले सोता कचर में, फिर ऐसे मिलाते चल जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ खींच पे के भी ऐसे आ कर जाएगा, देंगे। ठीक है। पेंसिल से मिलाना, ऐसा सब जो कोऑर्डिनेट निकाला है ना, एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे आपको ये लिखेंगे क्लास क्लास मार्क, मार्क, अब वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, जो भी आया था यहाँ पे, जो 10 भी आया ये 5 5,0 यहाँ पे 15,90, तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, समझ में आया। आगे। तो एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो 3 स्टेप, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये टेबल को हम ऊपर में लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे क्लास मार्क का फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद ये टेबल क्लास मार्क निकाल बनाएंगे, देंगे। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा अपने से ले लेंगे, हाँ हाँ देखेंगे 10 का गैप है तो पहले ऊपर में माइनस करेंगे और नीचे में बाद में प्लस करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों का प्रयोग करके हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम बना दिए, उसके बाद पॉलीगॉन और उसके बाद बीच में डॉट डॉट लगाते जाएंगे एकदम बीच बीच में, और ऐसे ऐसे सारे पॉइंट को क्या करेंगे मिलाते जाएंगे। देखो कैसे मिला हुआ है, ग्राफ के अंदर भी जा सकता है, बॉक्स के अंदर ही जाए, ठीक है। चलो ये हो गया। इसी तरीके से अब ये भी है सवाल, मिलेगा दे देना, रुको ना। हिस्टोग्राम, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देखो ना इधर, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको ही बनाना है, वही लाइन यूज हुआ है। फिर क्या करेंगे, इसमें ये 20 से 25 दिया तो अपने से ले लेंगे, 5 का गैप है तो 15 से 20, यहाँ पे 45 से 50 एक्स्ट्रा ले लिया, क्लास मार्क निकाल दिया, इधर 0 0 होगा, क्या कर रहा है ये, मच्छर भाग रहा मतलब नींद कर रहा है, कान के पास कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके बाद जो है हिस्टोग्राम बना दिया, ये बना दिया। यहाँ पे क्यों गैप रह गया इतना दूर तक, क्योंकि देखो पहला हिस्टोग्राम क्या है 0, फ्रीक्वेंसी 0 है। हिस्टोग्राम किन दोनों का प्रयोग करके बनाएंगे, इन दोनों का। इंटरवल और पहला क्या है फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्स, ये 0 हाइट कितना उठेगा 15 से 20 में, 0 तो 15 से 20 में हाइट बस 0 ऐसे कर देंगे, हाइट उठेगा ही नहीं। 20 से 25 में हाइट 30। अब इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो बताए थे, मिड में डॉट देंगे, मिड में डॉट 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 डॉट, अब ऐसे करेगा, मीट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे से स्लाइड मार देंगे, ऐसे ही बना देते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अब उसके बाद जो भी कोऑर्डिनेट है वो सब लिख देंगे। कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी लिखते हैं पॉलीगॉन, समझ में आया। ये दोनों का मिक्सअप सवाल है, ठीक है। इसी तरीके से सर ये है, अब ये वाला सवाल है तो ये वाला सवाल है तो वही वाला सवाल है, ये चैप्टर का लास्ट सवाल जो है 600 से 640 है, कुछ नहीं, ये भी ऐसे ही बनाएंगे। प्लस क्लास मार्क निकालने में क्या हो रहा होगा तुमको, दिक्कत होगा, क्या होगा दिक्कत इसमें, काहे हुआ दिक्कत,
जोड़ने में थोड़ा समय नहीं लगेगा। 60 हाँ 1200 640 डिवाइडेड बाई 2 करेगा। हाँ 1240 हुआ। आपको 1240 को 2 से डिवाइड करने में कितना ही टाइम लगेगा? ठीक है, तो कर देना अपने, ठीक है ऐसे हाँ ये बना देना, ठीक है इसी कैसे टाइप का। तो यही था ये चैप्टर, ठीक है। ठीक। इसके बाद